मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ से डरकर अपने घर में भागकर छुपने जा रही थी। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें बैनी को दिखाया जाता है। बैनी काफ़ी परेशान था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सदमे में है। और मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि बैनी अपने दोस्त से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि वो अब चीज़ों से थक चुका है और वो ब्रेक लेना चाहता है। और उसने डिसाइड किया था कि वो साइकिल के जरिए क्रो वैली तक जाएगा क्योंकि वो थक चुका है और वो यहाँ से दूर जाना चाहता है। कुछ वक्त वो अकेले में गुजारना चाहता है। उसके दोस्त को भी उसका ये आइडिया पसंद आया था और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बैनी वो अपनी गाड़ी में कुछ सामान लेकर और साइकिल को भी रखकर वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद बैनी एक पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और साइकिल से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो जनरल स्टोर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए और वहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो उस टाइम बैनी को काफ़ी अजीब तरीके से देख रही थी। बैनी जब अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जा रहा था तो वो लड़की काफ़ी अजीब तरीके से बैनी को देखती और बैनी स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। बैनी क्रो वैली की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी रास्ते में बैनी को एक झरना दिखाई दिया तो वो वहाँ पर पानी पीने के लिए रुक जाता है। बैनी थोड़ी देर आराम करता है और फिर सफ़र पे निकल जाता है। थोड़ी दूर चलते ही बैनी की साइकिल में पंचर हो जाता है। बैनी अपनी साइकिल चेक ही कर रहा था, तभी अचानक एक गाड़ी आकर बैनी में टक्कर मार देती है। और ये गाड़ी वही थी जो हमने स्टोर के बाहर देखी थी और उस गाड़ी में से वही लड़की बाहर निकलती है जो स्टोर में थी। वो बैनी को बेहोश देख के काफ़ी डर जाती है और फिर वो उसकी हार्ट बीट सुनती है। इसके बाद जब उसको कंफर्म हो जाता है बैनी जिंदा है तो वो उसको अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगती है। वो उसको काफ़ी दूर ले जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसको एक कैबिन नज़र आता है जो काफ़ी सुनसान इलाके में था। वो जब गेट के पास आकर नॉक करती है तो कोई भी उसकी आवाज़ ही नहीं सुनता। जब वहाँ पर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो विंडो तोड़कर खुद घर के अंदर चली जाती है। वो घर के अंदर जाकर जब देखते तो पूरा घर खाली पड़ा था और वहाँ पे काफ़ी डस्ट थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैनी को होश आ जाता है। उसका हाथ इतना जख्मी था और उसके सर में इतना दर्द हो रहा था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। यहाँ तक कि उसको ये भी याद नहीं था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। बैनी के होश आने के बाद वो लड़की भी उसके पास आती है जिसने उसका एक्सीडेंट किया था और वो बैनी से कुछ बात करती है। अब वो दोनों बातचीत करते हैं। इसके बाद उस लड़की को अंदाज़ा हो जाता है कि बैनी को कुछ भी याद नहीं है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और वो लड़की भी खुद उसको कुछ नहीं बताती। इसके बाद बैनी उस लड़की से पूछता है मैं यहाँ पर कैसे आया, तो वो लड़की उससे झूठ बोलती थी कि तुम रास्ते में मुझे बेहोश मिले थे और मैं तुमको अपनी गाड़ी में यहाँ पर लेकर आई, फिर यहाँ अपने अंकल के पेंट हाउस में ले आई। इसके बाद बैनी उससे कहता है तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए थी, देखो मेरे हाथ पे कितनी चोट लगी है। इसके बाद वो लड़की मना कर देती है और वो कहती है कि हम यहाँ पर क्रो वैली में हैं और यहाँ पर दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके बाद बैनी को काफ़ी दर्द हो रहा था और वो उस लड़की से हेल्प मांगता है, लेकिन वो लड़की कोई डॉक्टर नहीं थी, फिर भी वो बैनी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वो बैनी के हाथ पे कपड़ा बांधती है। इसके बाद वो लड़की किचन में आ जाती है। वो काफ़ी घबराई हुई थी और उसके दिमाग में काफ़ी अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। और इसके बाद सडन सारा सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मॉम के साथ लड़ रही है। इसके बाद वो जैसे ही विंडो की तरफ जाती है, विंडो के बाहर उसको एक बहुत ही डरावनी आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो लड़की किचन में खाना बना रही थी, तभी बैनी वहाँ पर आता है। इसके बाद वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम ग्रेटा बताती है। वो ग्रेटा से काफ़ी शर्मिंदा था क्योंकि वो लड़की उसके लिए काफ़ी कुछ कर रही थी, लेकिन ग्रेटा कहती है ये मेरा फ़र्ज़ है। ग्रेटा और बैनी खाना खा रहे होते हैं। फिर बैनी ग्रेटा से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तब ग्रेटा बैनी से कहती है कि हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है और मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए किसी से हेल्प ली थी। अब वो दोनों बातचीत करते रहते तभी अचानक फिर से ग्रेटा को अपना पास्ट याद आ जाता है। ग्रेटा काफ़ी डरी सहमी रहती है क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है और वो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेती और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे कोई भूत है उसके पीछे। और उसी एंटिटी की आवाज़ हर पल ग्रेटा के दिमाग में घूमती रहती है। और उस रात जब वो फ़ोन यूज़ कर रही थी तो उसकी मोम उसके पास आती है और वो उसको डांटती है क्योंकि उन्होंने ग्रेटा की सारी मेडिसिन देख ली थी जो उसने फेंक दी थी, लेकिन वो अपनी मोम से झूठ बोल देती है कि वो तो अपनी मेडिसिन रोज़ ले रही है। और अब फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्रेटा का उन्हीं आवाज़ में घिरा हुआ देखते हैं जो प्रेजेंट में भी उसको तंग कर रही है। और इस टाइम ये आवाज़ हमें क्लियर सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ बैनी को मारने के लिए कह रही थी। यही आवाज़ सुनकर ग्रेटा किचन में से एक चाकू लेकर आती है और बैनी के रूम में जाकर उस पर हमला करने ही वाली होती है, तभी अचानक वो होश में आ जाती है। इसके बाद ग्रेटा अपने रूम में आ जाती है, लेकिन वो आवाज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अब वो आवाज़ें उसकी बात ना मानने की वजह से अब और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। ग्रेटा अब उन आवाज़ों से थक गई थी, इसलिए वो तकिए में अपना मुंह घुसा के ज़ोर से चिल्लाती है ताकि वो आवाज़ें बंद हो जाए, लेकिन ये आवाज़ें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैनी घर से बाहर आता है हेल्प मांगने के लिए।
जिससे उसको पास में कोई क्लिनिक मिल जाएगा जहाँ पर वो अपना इलाज करा सके। चलते चलते वो काफ़ी थक गया, ना तो उसको कोई क्लिनिक मिला और ना ही किसी से हेल्प मिली। तभी बेनी को दूर जंगल में एक गाड़ी नजर आती है। जब वो उसके पास जाके देखता है तो वो सच में एक गाड़ी ही थी। इसके बाद वो फौरन ग्रेटा को जाके इस बारे में बताता है। अब ग्रेटा भी उस गाड़ी को देखती है। हालांकि ग्रेटा को पता था कि वो उसी की गाड़ी है, लेकिन वो बेनी के सामने ऐसा शो करती है जैसे वो इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने भी इस गाड़ी को पहली बार ही देखा है। अब यहाँ पर बेनी को भी उस पे शक हो गया था कि ग्रेटा उससे झूठ बोल रही है और ये गाड़ी ग्रेटा की ही है। और अब ग्रेटा को भी समझ में आ रहा था कि बेनी उस पे शक करने लगा है, इसलिए वो फौरन अपने घर चली जाती है। और अब बेनी भी अपना शक दूर करने के लिए घर में गाड़ी की चाबी ढूंढने लगता है और उसको ग्रेटा की कमरे की दराज में गाड़ी की चाबी मिल भी जाती है। इसके बाद ग्रेटा को दिखाया जाता है जो उन आवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए जंगल में गई हुई थी। तभी उसको बेनी दिखाई देता है जो गाड़ी के पास जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बेनी वहाँ क्यों जा रहा है। तभी वो भागकर घर पर आती है और वो देखती है कि उसका कमरा सारा बिखरा हुआ है और जहाँ पर उसने गाड़ी की चाबी रखी थी वो भी गायब थी। अब ग्रेटा का गुस्सा काफी बढ़ चुका था और वो आवाजें ग्रेटा को कुछ गलत करने के लिए कह रही थी। अब वो अलमारी से बेसबॉल बैट निकालती है और वो बेनी के पीछे जाने लगती है। अब इसके बाद बेनी गाड़ी लेकर भाग जाता। ग्रेटा उससे कहती है कि गाड़ी से दूर रहो। बेनी उसकी धमकी को समझ नहीं पाता। वो ग्रेटा से कुछ कह रहा था, तभी ग्रेटा बेसबॉल बैट घुमाती है और उसके सर पे मारती है, जिससे बेनी वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर वो खींचते हुए बेनी को वापस घर में ले आती है। इसके बाद वो किचन के फ्लोर पर एक शीट बिछाती है। इसके बाद वो बेनी को कुर्सी पे बिठाकर टेप से अच्छी तरह बांध देती है। बेनी जब होश में आता है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि इतनी सी लड़की उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। वो ग्रेटा से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इस टाइम ग्रेटा के सर पे भूत सवार था। वो बेनी की एक भी बात नहीं सुनती। फिर वो एक हैमर उठाती है और वो बेनी से कहती है, अपना असली नाम बताओ वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। इसके बाद वो अपना असली नाम बता देता है, डेविड। डेविड नाम सुनते ही ग्रेटा के दिमाग में चल रही आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। उन आवाज़ों ने ग्रेटा को काफ़ी पागल कर दिया था। उन आवाज़ों के बहकाव में आके ग्रेटा हैमर उठाती है और जोर से डेविड के हाथ पे मार देती है और डेविड काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। डेविड की जोर से चिल्लाने पर ग्रेटा के दिमाग में चल रही आवाज़ें बंद हो जाती हैं और ग्रेटा भी होश में आ जाती है। उसके बाद उसको एहसास होता है कि उसने ये बहुत गलत कर दिया था। इसके बाद ग्रेटा डेविड के पास जाती है और उसको एक पिक्चर दिखाती है जिसमें उसके साथ उसकी एक बहन भी थी। और अब डेविड को याद आ गया था कि ग्रेटा उसी लड़की की बहन थी जिसे 8 साल पहले जिसे डेविड ने एक एक्सीडेंट में मार दिया था। अब ये सब देखकर डेविड भी बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। अब डेविड भी वहाँ पर बहाने बनाने लगा और वो कहता है, उस एक्सीडेंट में मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन मेरे सामने आ गई थी और जैसे ही मैं उसकी मदद के लिए उतरा तो वो मर चुकी थी। ग्रेटा कहती है, झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने जब उसको देखा वो जिंदा थी। वो तुम्हें अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी, लेकिन तुमने डरकर उसकी हेल्प नहीं करी और वहाँ उसको अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। डेविड उसको वहाँ पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यकीन मानो वो मर चुकी थी। तभी ग्रेटा उससे कहती है, तुम उस दिन नशे में थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद दोबारा ग्रेटा के कानों में वही आवाजें चलना शुरू हो जाती हैं जो उसको डेविड को मारने के लिए कह रही थी और वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी लाइफ में आने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार डेविड को ठहरा रही थी। तभी वो फिर से हैमर उठाती है और वो डेविड का सर फाड़ने वाली थी। इससे पहले कि वो डेविड को मार देती तभी उसको बाहर से एक ट्रक की आवाज़ आती है जो उनके घर की तरफ आ रहा था। दरअसल वो इस घर का ओनर था। इसके बाद ग्रेटा उससे बाहर जाकर पूछती है। वो आदमी उससे पूछता है, तुम कौन हो? तभी ग्रेटा बड़ी मासूमियत से उससे कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए मुझे मजबूरी पर यहाँ पे पनाह लेनी पड़ी। इसके बाद वो उस आदमी को अंदर जाने से रोकने के लिए उससे लिफ्ट मांगती है। वो आदमी ग्रेटा की बातों का जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ग्रेटा के कपड़ों पे लगे हुए खून को देखकर समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो ग्रेटा को साइड में करके जल्दी से घर के अंदर जाने लगता है। इससे पहले कि वो किचन में जाके डेविड को देख लेता, ग्रेटा बेसबॉल बैट को उठाती है और उसके सर पे मार देती है, जिससे वो आदमी भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। लेकिन ग्रेटा को उसके बाद जब होश आया तो उसको एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर से गलत कर दिया, इसलिए ग्रेटा उसका खून रोकने की कोशिश करती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो आदमी मर चुका था। और अब ग्रेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और अपनी बहन की फ़ोटो देखकर काफ़ी रोने लगती है। डेविड जो किचन में बंधा हुआ था तभी उसको चाकू दिखता है, जिससे वो खुद को खोलने की कोशिश करता है। फिर वो चाकू से खुद को आज़ाद कर लेता है और जल्दी से काउंटर पर पड़ी गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे वो गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भागने वाला था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा था। इसके बाद ग्रेटा को दिखाया जाता है जिसको फिर से आवाज़ें आने लगी थी और वो किचन में जाके देखती है डेविड वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वो फौरन डेविड को पकड़ने के लिए गाड़ी की तरफ आती है क्योंकि वो जानती है डेविड भागने के लिए गाड़ी में गया होगा। डेविड जब जंगल में भागने की आवाज़ सुनता है तो तब वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर जंगल में छुप जाता है और ग्रेटा काफ़ी बुरी तरह से डेविड को ढूंढ रही थी उसको मारने के लिए, लेकिन डेविड एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। ग्रेटा उसके पास से निकल जाती है, उसको डेविड दिखाई नहीं देता,
यहीं पर डेविड को वो सब कुछ याद आता है जो कुछ साल पहले वो नशे में इसी क्रो वैली से गुजर रहा था कि ग्रेटा की बहन साइकिल पर सवार थी और उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया था। वो उसकी मदद करने के लिए बाहर भी निकला था, लेकिन उसने देखा ग्रेटा की बहन बेहोश हो चुकी है। उसने उसकी नब्ज भी चेक की, वो जिंदा थी, लेकिन डेविड के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी हेल्प कर सके। पुलिस के चक्कर से बचने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। वो आज भी उस वाक़या की वजह से काफ़ी शर्मिंदा था, लेकिन फ़िलहाल वो इन सब चीज़ों की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। उसे जब महसूस होता है कि ग्रेटा वहाँ से चली गई है, तो वो उस पेड़ के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है। तभी डेविड को याद आता है कि घर का ओनर जब यहाँ पर आया था वो एक ट्रक लेकर आया था, तो फिर वो ट्रक से भागने का प्लान बनाता है। जैसे ही वो चाबी लेने के लिए घर पर आता है, तभी वो देखता है ग्रेटा ने चाकू के ऊपर ट्रक की चाबी लटका रखी थी। लेकिन डेविड फैसला करता है कि वो हिम्मत करेगा और ट्रक की चाबी लेगा। जैसे ही वो चाबी लेने के लिए खड़ा होता है, तब ग्रेटा चाबी साइड में फेंककर उस पे चाकू से हमला करने लगती है। ग्रेटा पूरी ताकत से डेविड को मारने की कोशिश कर रही थी और डेविड खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच डेविड ग्रेटा को नीचे गिरा देता है और वो चाकू उठाने की कोशिश करता है। ग्रेटा पूरी ताकत से चाकू उठाने की कोशिश कर रही थी और उसके पेट में घुसाने की कोशिश कर रही थी, और इसी बीच खींचातानी में वही चाकू ग्रेटा के पेट में लग जाता है और ग्रेटा खुद ही यहाँ पर मर जाती है। तभी डेविड जल्दी से ट्रक की चाबी उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसको एहसास होता है कि हो सकता है ग्रेटा अभी भी जिंदा हो। वो अपनी पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था। वो फिर से किसी मासूम इंसान को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो दोबारा अंदर आता है ग्रेटा की हेल्प करने के लिए। घर में आते ही वो उसकी नब्ज चेक करता है, ग्रेटा अभी जिंदा थी। फिर वो ग्रेटा को एक कपड़े पे लिटाकर खींचकर गाड़ी में ले आता है और वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और वो रास्ते में जा ही रहे थे, तभी ग्रेटा को होश आ जाता है और वो अपने पेट से चाकू को निकाल लेती है। तभी बहुत ज्यादा ग्रेटा का खून बहने लगता है। डेविड फौरन गाड़ी रोकता है और ग्रेटा का खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। खून ज्यादा बहने की वजह से ग्रेटा की यहाँ पर मौत हो जाती है। और कहानी के एंड में पता चलता है ग्रेटा अपनी बहन की मौत का बदला नहीं ले पाई थी। उसकी कानों में जो आवाजें गूंजती थी और जो एंटिटी जो भूत उसको दिखाई देता था, वो उसकी बहन का ही था, जो उसको डेविड को मारने के लिए फोर्स कर रहा था। जैसे ही ग्रेटा मर जाती है, इसके बाद वो भूत डेविड को दिखाई देता है। और बस इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें।